सुप्रभात, नमस्कार साथियों। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और ये मेरे पीछे एक गाड़ी देख रहे होंगे आप, ये इटली के एक टूरिस्ट हैं और अंग्रेज़ हैं वो। और वो आए हैं यहाँ पर। उनको शाम को क्योंकि आप देखते हैं घुमक्कड़ी तो होते ही हैं अंग्रेज़, तो उनको यहाँ पर कहीं मिला नहीं और सेंटर देखते हुए इजाज़त मांगी कि मैं जो है यहीं गाड़ी खड़ के इसमें रह सकता हूँ। सारा इसमें इसी में है गाड़ी के अंदर। अगर समय मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और रहना, खाना पीना, सब सोना सब इसी में है। तो ये जो कार है आप देखिए। और गुड नेम Renato. रनातो। Renato यस, Sensibila, yes. तो Nice to meet you. थैंक यू। तो इनका नाम जो है रनातो है और इटली के निवासी हैं। और देखिए, और पूरा जो सेटअप है पूरे इसी के अंदर रहते हैं। और 3000 किलोमीटर अभी चल चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा सेटअप है इनका, बढ़िया सा। तो साथियों, आज लगे हैं बादल। और कल जितनी गर्मी और धूप थी, और आज वैसी ही पूरा मौसम जो है चेंज हो गया है। और मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणी है उसमें भी ये बताया गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में हो सकता है बौछार, बारिश हो सकती है। और मेरे दरोगा जी हैं सामने। और ये है, आप देख रहे होंगे, ये ब्रिटिश कालीन बंगला। और इसके भी दिन बहुरने वाले हैं और इसमें भी कुछ रिपेयर का कार्य किया जाना है। और पूरा तो नहीं है, पर इसको कुछ मॉडिफाई किया जाएगा, कुछ आकर्षक बनाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है, जर्जर हालत में है, जिसे रिनोवेशन या जीर्णोद्धार कहा जा सकता है। तो इसके लिए तैयारी चल रही है। हो सकता है 1-2 दिनों में काम भी चलेगा इसमें। और क्योंकि ये हमारी धरोहर हैं पुरानी। और अब क्योंकि सारे जो पीडब्ल्यूडी हैं या सिंचाई विभाग है, इनके सारे जो बंगले हैं वो इतने कारगर नहीं हैं। फॉरेस्ट पे ही बंगले हैं जो लगभग जो रहने योग्य हैं। और इनको ही सुदृढ़ करके, बढ़िया करके, जीर्णोद्धार करके इनको रहने योग्य बनाने की प्रक्रिया में वन विभाग लगा हुआ है। तो आगे जब होगा इसका जीर्णोद्धार, कैसे कैसे इसकी दीवारें हैं, कैसे लकड़ियाँ लगाई होंगी उन दिनों। 1913 का ये बंगला है, तो दिखाऊंगा आपको। तो यह है साथियों धमोला क्षेत्र, हमारे कार्य क्षेत्र का एक गांव। और यहाँ से आप देख रहे होंगे लहलहाती गेहूं की फसल और दूर जंगल क्षेत्र। और इधर से सूचना प्राप्त हुई है कि इधर 1-2 दिनों से बाघ आ रहा है। बाघ का मतलब गुलदार, और कुत्ते उनने मारे हैं। तो वहीं सूचना पर तो मैं और मेरे दरोगा जी चल रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं आगे का हाल। तो साथियों, सूचना पर ग्रामीण इलाकों में गया और अपने अनुभाग अधिकारी के साथ। तो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि 3 कुत्ते मारे हैं। और कुत्ते मारने की जो प्रवृत्ति है वो बाघ, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, और उसे तेंदुआ, लेपर्ड और गुलदार कहा जाता है। और वही मारता है इनको, और जो रिहायशी इलाकों के पास भी रहता है। और लगातार उसकी प्रेजेंस बढ़ते ही जा रही है, और मानव वन्य जीव संघर्ष का भी एक सबब वो बन रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अपने घर के आसपास, क्योंकि इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, और जहाँ पर घटनाएं होती हैं हम जाते ही हैं, पर एक सुरक्षा अपने तरफ से है कि सुरक्षा के तहत अपने झाड़ी और वहाँ पर हैं तो उसको काट ले जाए और प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए। और ढूंढ खोज की कार्रवाई की गई है मेरे। तो यह साथियों देख रहे होंगे आप, ये रोहिणी का बीज है। और पूरा जो पेड़ है वो लवरेज है इनके दानों से। और थोड़ा दरोगा जी से भी पूछते हैं। दरोगा जी, ज़रा बताइए इसके बारे में। ये रोहने का पेड़ है, जंगल की मुख्य प्रजाति है एक प्रकार से ये। और पानी का स्रोत भी बनता है इससे, और हाथी के लिए तो अच्छा प्रजाति है, अच्छा चारा है ये। दूसरा, इसके जो फल लगे हैं इसमें ये इसका अंगूर, जो सिंदूर बनाते हैं वो उसका काम भी आता है। जूते की पॉलिश भी बनाई जाती है इससे जी। और रंग रोशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत बढ़िया रंग है ये।
धन्यवाद दरोगा जी। और दरोगा जी ने बताया कि पहले जो अब तो हमने ये चीज़ें छोड़ रहे हैं हम लोग, और पहले सब इसी का ज़्यादातर यूज करते थे। और जंगलों में भी जो हम लोग रहते थे, जो आबादी रहती थी तो अगल बगल में, तो वो लोग सब इसको ज़्यादा यूज़ करते थे। पर अब ये संस्कृतियाँ छूट रही हैं, क्योंकि इनका शोधन का कार्य बड़ा जटिल प्रक्रिया होती है, तो इसलिए वजह से हम लोग इनको छोड़ देते हैं। तो आए हैं अपने क्षेत्र में, थोड़ा वन क्षेत्र का भी पैदल गश्त कर रहे हैं। तो ये पानी थोड़ा सा बादल वगैरह छिटे होने से पानी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। पानी जो दूर से मतलब बह रहा ऊपर ही था, अब नीचे भी आ गया है। और ये उखड़े हुए पेड़ देखिए, ये बारिशों में उखड़े हैं। और ये पेड़, ये देख रहे होंगे आप, नक्काशी देखिए, ये यहाँ पर पत्थर, ये फॉसिल जो है जीवाश्म के पत्थर हैं। इनको बनावट देखिए इनकी, ये अलग ही तरह के हैं और बड़ा अच्छा लगता है इनको देखने में भी। ये रिसर्च के लिए हैं ये पूरे पत्थर। और ये काई का अंदाज देखिए, एक विहंगम दृश्य। बादल है, पूरा आसमान पैक बादलों से। तो हम भी चाह रहे हैं कि आने वाला जो गर्मी का समय है, अभी से सूखने लग गए हैं जंगल और पत्ते बिल्कुल झड़ रहे हैं नीचे। तो अगर बारिश हो जाती तो हमारे वन को वनाग्नि से राहत मिलती, और टेम्परेचर भी हमारे लिए भी टेम्परेचर इतनी जल्दी बढ़ जाएगा अगर बारिश नहीं होगी। कैमरा ट्रैप का कार्य किया जा रहा है आज हमारे उत्तरी जसपुर रेंज में। राय पश्चिमी की एक रेंज है, तो सफाई कार्य अब लगाए जाएंगे। कैमरे वाहन के अंदर लाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है और ये पूरा गीला गीला भी आप देख रहे होंगे ट्रैक। तो ये टूरिज्म ट्रैक है। पानी पानी हो रहा, पर हल्का है। जिप्सियाँ भी आ रही हैं। साथियों, कैमरा ट्रैप लगाते लगाते हमको रात भी हो गई है और लाइटें जल गई हैं गाड़ी की, और हमारे साथी लगे हैं। और बारिश की बूंदें भी देख रहे होंगे आप स्क्रीन में, और लगातार बूंदाबांदी तो हो ही रही है, अब थोड़ी और तेज़ हो रही है। साथियों, हवा चल रही है बहुत आज, और बारिश की बूंदाबांदी, और हम आ गए हैं फाटो। और ये आप सब लाइट देख रहे होंगे, जब यह है सब सोलर, और सोलर लाइट है यहाँ पर, क्योंकि लाइट की बिजली की व्यवस्था नहीं है, सोलर से ही इसको यहाँ पर लाइट होती है। मेरी पोस्टिंग थी यहाँ 16 से 2016 में, तो तब से ही सोलर है। और यहाँ आने का भी कहीं से हिसाब किताब नहीं बनना है लाइट आने का, तो सोलर के बड़े प्लांट लगा दिए गए हैं, और वही पानी भी लाते हैं और प्रकाश भी देती है, लाइट भी होता है इससे। ये सब अंग्रेजों के ज़माने की चौकियाँ हैं। ये तो वो लग रहा है जैसे ना, वो जो भेड़ पालक होते हैं, बावड़ा आगे भी है।